हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम गणित की प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्न में हमें प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है, दो रैखिक समीकरण बनाना है और उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए इसमें तो दिया हुआ है क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, लेकिन एग्ज़ाम में रैखिक समीकरण का प्रश्न यदि आता है तो आप उसे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है तीसरे का, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब दो संख्याओं को यदि घटाया जाए तो उनका अंतर आता है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब उसमें एक संख्या दूसरी से बड़ी है और कितनी बड़ी, उसकी 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब इस सवाल को हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो जब भी दो संख्याएं दी है तो एक को मान लेंगे x और दूसरी y। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब देखिए प्रश्न में दिया था दोनों का अंतर 26 है, तो मतलब इसमें से एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो हमने यानी कि प्रथम शर्त अनुसार x माइनस वाई बराबर 26, मतलब दोनों का अंतर कितना आ गया 26। बड़ी वाली में से छोटी को घटाया तो आ गया 26। और दूसरी शर्त यह था कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी। मान लिया कि हमने जो बड़ी संख्या x, हमने यहाँ पर x को बड़ी संख्या माना है, तो x मान लिया कि y की 3 गुनी है। तो 3 गुना करने के लिए छोटी संख्या में 3 का गुणा करेंगे, ना कि बड़ी संख्या, क्योंकि ये तो पहले ही 3 गुनी है। तो x बराबर हो गया दूसरा समीकरण x बराबर 3y। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, मतलब एक समीकरण से x या y का मान निकालकर उसे दूसरे समीकरण में रखना है। तो इसमें सिंपल सा आप देख रहे हैं समीकरण 2 में x का मान दिया ही हुआ है, x बराबर 3y। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो अब 1 में x बराबर 3y रखा तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y घटाया तो आ गया 2y, 2y बराबर 26। अगले स्टेप में 2 का 3 गुणा कर दिया तो y बराबर 26/2।